आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि 31 मार्च 2025 को जो बहुत अनफॉर्चुनेट एक एपिसोड हुआ था काउ स्लॉटर का, उससे रिलेटेड एक जो केस आया हमारे नोटिस में अराउंड 3 बजे, तकरीबन 3 बजे के आसपास, कि एक पर्टिकुलर डेरे में जो है कुछ खैर की लकड़ी पाई गई है। विदिन 20 मिनट्स हमारी जो रेंज ऑफिसर भगानी है अलॉन्ग विथ हिज टीम वहाँ मौके पे तुरंत पहुंची और उन्होंने वहाँ पे जो खैर जो उन्हें जो मिला था वो इमिडिएटली उन्होंने जब्त की और उस पर जो हमारी जो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है, जो हमारी जो डैमेज रिपोर्ट चॉकआउट की जाती है, वो जो है उस पर की गई। और उस सारी जो वहाँ पे जो फ्यूल वुड जो पाया गया उसको लाके जो है हमारे वन थाना में उसको सीज करके रखा गया। एक इशू था आपका रिगार्डिंग जो आपके जो खैर का मैटर था, और दूसरा जो मैटर था वो ये था रिगार्डिंग द इविक्शन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से की जा रही है। तो जैसा कि खैर के केस में भी है, जैसे लकड़ी के केस में भी है, हमारे वन विभाग में जितने हमारे स्टाफ हैं और जितने ये हैं, कोई भी अगर तरीके से अगर कोई इलिसिट फेलिंग करता है या कोई भी अगर इलिसिट एक्टिविटी करता है तो इमीडिएट एक्शन लिया जाता है और इमीडिएट कार्रवाई की जाती है। चाहे वो जो हमारी 5/5/2010 की नोटिफिकेशन जो हमारी कहती है, जिसमें अमाउंट 2 लाख तक बनता है वन संपदा का, उसमें कंपाउंडिंग की जाती है और उससे ज़्यादा के जो केसेस होते हैं उसमें हम FIR लॉन्च कराते हैं। सिमिलरली इविक्शन के मैटर्स में भी हमारा जो विभाग है वो काफ़ी सीरियसली इन चीज़ों को लेता है। अभी के डेट में हमारे 29 केसेस ऑफ इंक्रोचमेंट ऑलरेडी जो है हमारे केसेस अंडर पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट यहाँ पे हमारे कोर्ट में जो है चल रहे हैं। इसमें हमने एविक्शंस भी हमने ऑर्डर किए हैं। और जहाँ तक मानपुर देवड़ा का सवाल है इस पर्टिकुलर एपिसोड में, तो इसमें हम लोग ने जो है ये जो मुहिम चलाई है पिछले 4 दिन से, इनफैक्ट ये सिर्फ 4 दिन की बात नहीं है, ये पिछले 3 साल से चली हुई है। पिछले 3 सालों में भी हम लोगों ने 10 जो ये इस तरीके के जो डेरे हैं उनको हमने पहले ही हटाए थे। उनको हमने हटा के वहाँ पे प्लांटेशन में हमने उनको प्रोटेक्ट करके वहाँ प्लांटेशंस किए हुए हैं इस एरिया में। और जो ये 31 मार्च का जो एपिसोड हुआ था, इसके बाद भी हम लोगों ने जो एक मुहिम चलाई कि पूरे भगानी रेंज में जहाँ ये मैटर हुआ है, स्पेशली अलोंग द यमुना और जितने भी हमारे बीट्स आते हैं, उनमें सारे के सारे डेरोस का हम लोग जो है एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया हम चला रहे हैं। हम जाके देख रहे हैं कि किन के पास जो है जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है आधार के रूप में या जिस भी रूप में, और जिनके पास जो सही तरीके के डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनको हम लोग वहाँ से जो है शांतिपूर्वक तरीके से उनको वहाँ से हटा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया के चरण में भी हमने पिछले 3 दिनों में हमने तकरीबन 4 डेरे जो हैं खाली कराए हैं फॉरेस्ट लैंड से। और इस प्रक्रिया में हमें ये भी और अब ये जो 4 जो खाली हो चुके हैं, इनके अलावा जो अभी जो वहाँ पे डेरे हैं वो आपके जो हैं उनके वहाँ ग्रेजिंग राइट्स हैं और वो हिमाचल से हैं। और उन्होंने अपने जो है हमें एक रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है अभी कि और DC महोदय को भी दी हुई है कि उनके जो राइट्स, जो उनके जो हक हैं और उनके जो ग्रेजिंग राइट्स हैं, परमिट्स हैं, वो सारी चीज़ों को लेके उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी है जिनको हम लोग नियमानुसार रिव्यू कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट कार्रवाई सबके खिलाफ होगी, निष्पक्ष तरीके से होगी। कोई भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि किसी भी तरीके का पक्षपात हो रहा है। इंक्रोचमेंट है, अगर है इंक्रोचमेंट तो हमारा HP जो हमारे पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट जो कहती है जिस तरीके से जो प्रोसीजर होता है, बाय प्रोसीजर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट हम लोग किसी भी तरीके से जो है उसको उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही साथ इस प्रक्रिया में हमें ये भी नोटिस में आया है कि भगानी रेंज में अब जो हमारे जैसे 4 डेरे ऑलरेडी अभी हमारे खाली हो गए, 10 और का हमने कराए थे। अब जो रिमेनिंग है काफ़ी जो ह्यूज नंबर है अराउंड 15-20 के आसपास, ये हैं आपके नॉन फॉरेस्ट लैंड पे। तो जो नॉन फॉरेस्ट लैंड पे है उसके लिए जो है प्रक्रिया वो वन विभाग जो है उस पर नहीं कर सकती है। तो ये है हमारा जो इसमें आप लोगों को एक बताना था, अवगत कराना था फैक्ट से। और साथ ही साथ जो एक जो क्रूशियल जो हम लोग को एक चैलेंज आता है हर बार जब किसी भी तरीके के इस तरीके के एपिसोड्स होते हैं कि हमारी जो इंटर स्टेट बाउंड्री है वो उसकी प्रॉपर तरीके से डिमार्केशन जो नहीं हुई होती है,
उस वजह से हम लोगों को बहुत बार हर तरीके के जो है चैलेंजेस आते हैं, चाहे आपके इलिसिट के केस में आने हो, चाहे हमारे जो अभी जैसे एपिसोड्स हुए, या नहीं तो हमारे इवन माइनिंग के केस में हम लोग को ये काफ़ी बार चैलेंजेस आते हैं। तो इसके लिए भी हमने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को टेकअप किया है ये मैटर। हम लोग बार बार जो है रेंज के थ्रू, हमारे थ्रू हम लोग डिमार्केशन के थ्रू लिखते हैं, और इसमें हम यही अभी हम उम्मीद करते हैं कि इसमें एक जो मुहिम जो चली हुई है, इसी पहल में जो है हमारा एक इंटर स्टेट डिमार्केशन दोनों तरफ से जो है, दोनों बाउंड्रीज के साथ हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है किसी भी तरीके के इलिसिट एक्टिविटी को कंट्रोल करने में, और हमारे लिए भी जो है वो रिकॉर्ड हम जब मौके पे होते हैं तो वो रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए। धन्यवाद। डीएफओ साहब, ये जो कल भी थोड़ा सा विस्तार से ये बताएं कि जैसे कल होले के बीच हिंदू संगठन के लोग भी आए थे जी। उनका ये कहना था कि जो शादी के लिए, जैसा आपने बताया कि शादी के लिए या किसी की मृत्यु हो जाती है, लकड़ी देने का प्रावधान है या तोड़ने का प्रावधान है, वो क्या है, थोड़ा सा विस्तार से आप समझाएं। जी नहीं, ये देखिए, ये देने का प्रावधान नहीं है। इवन इस पर्टिकुलर मैटर में भी जो है जब मौके पे जब छानबीन की गई, वेरीफाई किया गया, इनफैक्ट हमारे पास रेंज ऑफिसर की रिपोर्ट भी आई हुई है, इसमें बाकायदा लोकल्स ने उसमें अपनी जो रिपोर्टिंग दी है और ये दी है कि हाँ ये मैटर था डोमेस्टिक यूज़ के लिए, शादी के लिए इन्होंने जो है हैवी लॉपिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल टर्म्स में, हैवी लॉपिंग की गई थी, जिसके लिए इन लोगों ने ये ऑब्टेन किया था। इसके अलावा जैसे कि अब कोई भी, जैसे अब एक चीज़ है फैसला ए जंगलात के बारे में आप लोग ने सुना होगा, जो कि बेसिकली फॉरेस्ट में लोगों जो भी डिपेंडेंस है लोगों की, उसको वो डिफाइन करती हैं कि आप अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, चाहे आप फ्यूल वुड के तौर पे हो, जलाने के लिए हो, या अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो लकड़ी जो लेते हैं लोग, तो वो एज राइट के तौर पे लेते हैं। अब उसको एक तरीके से जो है हम नहीं चाहेंगे कि हम कोई भी गलत मैसेज उसमें कन्वे करें। ये कोई फ्रीवे नहीं है कि विभाग के द्वारा जो है वहाँ पे कोई लकड़ी जो है वो ऐसे दी जा रही है। अगर जो उस तरीके से जैसे हैवी लॉपिंग होती है या किसी भी तरीके से इलिसिट फेलिंग के अलावा भी अगर इस तरीके के ये होते हैं, तो हमारे स्टाफ जो है इसमें डैमेज रिपोर्ट जो है चॉक आउट करते हैं, और जो उचित जो हमारे जो सर्कल लेवल रेट्स हैं वो फाइन उन पे लगते हैं। सर, गुजरों के डेरे से ठहर के नक बरामद हुए या टहनियां बरामद हुई, जैसे कि कल समाज के लोग बोल रहे थे दोबारा पढ़ने के लिए, देखिए क्लियर नहीं हो पा रही जी। नहीं, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ भी क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या चीज़ है कि आप जो ये सब थोड़े टेक्निकल मैटर्स हो जाते हैं। अब ये जो लकड़ी जो वहाँ पे जो पाई गई, ये बीच से जो है आपके जो चॉप्ड थे एक तरीके से, और जो हमारे जो स्पॉट में हमने जो वेरिफिकेशन भी कराया, जिस पर्टिकुलर ट्री से लिया गया था, वो उसके ब्रांचेस थे, सूखे पेड़ के वो ब्रांचेस लिए गए थे, वो हमने वो वेरीफाई कराया है। और साथ ही साथ ये जो कैटेगराइजेशन है, ये आपकी एक फ्यूल वुड एक श्रेणी होती है जिसको हम सोक्ता बोलते हैं, ये उस कैटेगरी में जाती है। इसकी हम मेजरमेंट भी वॉल्यूम में जो है हम इसको क्यूबिक मीटर में नहीं करते हैं, हम इसको क्विंटल के अनुसार करते हैं, और उसी के हिसाब से जो है डैमेज रिपोर्ट की जो फाइन है वो लगाई गई है। डेरे के अलावा जैसे झुग्गियों में रह रहे, रामपुर घाट है, सूरजपुर है, जीवाला है, बत्तापुल है, तो इस तरह की भी बातें आ रही है सामने, इनके ऊपर क्या करना जी। तो इसमें जो आपने जो पॉइंट उठाया है, तो देखिए फॉरेस्ट लैंड पे किसी भी तरीके का अगर एंक्रोचमेंट है, तो माननीय हाई कोर्ट का भी बहुत ही इसमें एक स्ट्रिक्ट एक हमें सबको डायरेक्शन से एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमारा ये कर्तव्य बनता है। तो मैं आपको एक चीज़ से और अवगत करा दूं कि अभी फिलहाल हमारे डिवीजन में 29 केसेस एंक्रोचमेंट के ऑलरेडी अंडर पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट चलाए जा रहे हैं। वो हमारे उसके रेगुलर महीने पे हम लोग 4-4, 5-5 हियरिंग्स लगाते हैं, क्योंकि उसका एक सेट प्रोसीजर होता है। जहाँ तक कि फॉर एग्जांपल डेंटल कॉलेज की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी हमारा जो है हमारे नोटिस में भी आया कि वहाँ पे भी अभी जो ये जो मुद्दा चला हुआ है कि रिगार्डिंग फॉरेस्ट लैंड एंड प्राइवेट लैंड, तो वहाँ पे भी हमारा एक पर्टिकुलर केस ऑलरेडी जो है यहाँ हमारे कोर्ट में जो है वो चल रहा है। उसके साथ ही साथ जो भी लैंड एडजॉइनिंग प्राइवेट लैंड है, वहाँ पे जो डिमार्केशन की जो प्रक्रिया है
वो तहसीलदार महोदय द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ 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 होनी है। उसके लिए भी हमने कई बार जो है हम लोग लिख रहे हैं, और हम लोग अभी भी इनफैक्ट अभी इस समय भी हमारे रेंज ऑफिसर जो हैं वो मौके पे गए हुए हैं और वो साथ में वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। एक बार उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि कितना एग्जैक्टली एरिया एडजॉइनिंग प्राइवेट लैंड इंक्रोच्ड है फॉरेस्ट का, उसके बाद जो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के अंदर की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण रूप से फॉलो की जाएगी। इसी कल एक सवाल उठा था कि जो जिन परिवार के यहाँ शादी है, लकड़ी दी है, तो क्या वो परिवार पहले से ही है, और अगर वो परिवार के उन्हीं परिवार के वो मेंबर थे जहाँ लकड़ी पाई गई थी, या कोई आपकी नज़र में वो फैमिली आइडेंटिफाई हुई होगी पहले, या वो बाहर के? देखिए क्या चीज़ के बारे में क्या बता रहे हैं आप, एक बार जहाँ पे लकड़ी पाई गई है जी, वो फैमिली पहले से रहती गुजरों की वहाँ, या वो है जो आपकी एरिया से बाहर के? जी पहले से देखिए इन लोगों का, देखिए गुज्जरों का क्या होता है इन लोगों का कि ये लोग आपके नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट इनको बोला जाता है। ये लोग आपके आते हैं और फिर जब समर्स का टाइम होता है तो ऊपर जो इनके जैसे हरिपुर धार और इस बात का हुआ था कि अगर वो बाहर के तो उनको तो एलो नहीं है यहाँ की लकड़ी, अगर वो हिमाचल में ही रह रहे तो कल उनका ऑब्जेक्शन उठा था कि उस फैमिली वो फैमिली। देखिए जो वही हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो हमारी नियमानुसार कार्रवाई जो बनती थी वो की गई है। आज के डेट में क्या, इनफैक्ट कल से पहले ही वो जो जहां जहां ये डेरे, जहां पे हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इश्यूज जहां भी हमें लगे, वो वही चीज हमने आपको शुरू में भी ब्रीफ किया था कि उन लोग 10 डेरे पिछले 3 साल में हटाए गए, 4 डेरे पिछले 3 दिन में हटाए गए। तो वो जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी चल रही है। और जो कार्रवाई की जहां तक बात होती है वो तो देखिए जो हमारे जो एक्ट में जो हमारे जो रेट्स हैं और हमारे जो ये सब जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ऑब्वियसली हम किसी भी इलिसिट को नहीं यहाँ टॉलरेट करेंगे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है। आप लोगों को अगर हम एक इसी मुहिम में अगर हम आप लोगों को थोड़ा अपडेट करें तो अगर हम आप लोगों को फिगर्स दें तो हमारे जो 52A में भी जो आपके जो इलीगल ट्रांजिट ऑफ टिम्बर जो होती है, हमने 11 व्हीकल्स हमने पिछले 2 साल में जो है अप्रीहेंड करके उन पे भी केसेस हमारे चल रहे हैं। उसके अलावा 27 केसेस हमने और पकड़े हुए हैं। सिमिलरली माइनिंग की अगर बात करें तो इलीगल माइनिंग में इस पर्टिकुलर साल, इस फाइनेंशियल ईयर जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था हमारा, इसमें हमारे विभाग ने तकरीबन 61.5 लाख रुपीस का हमने जो है चालान जो है इलीगल माइनिंग में इन 319 केसेस पोंटा में हमने किए हैं। पिछले साल हमने 56 लाख रुपए का चालान किया था, इस साल 61.3 लाख का चालान किया है। इस तरीके से हमारे जो इंक्रोचमेंट के भी जो मैटर्स हैं, इसमें भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे 29 केसेस ऑलरेडी ऑनगोइंग है। और जिस तरीके से डिटेक्शन होती जा रही है, हम लोग ने एक रिपोर्टिंग पैटर्न स्टार्ट किया है कि मंथली बेसिस पे हमें एक रिपोर्टिंग हो रेंज लेवल पे कि कितने इंक्रोचमेंट डिटेक्शन है, और उसके लिए जहां भी वो प्राइवेट लैंड के एडजॉइनिंग है या कोई अगर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो उसके लिए इमीडिएटली जो है डिमार्केशन के लिए लिखा जाए। सर जो जिस बात पर विरोध हो रहा था उसमें कितना जुर्माना हुआ है? जिस केस में था तो इसमें जो है जी ये आपकी 23,040 रुपीज़ की कटी। और इसमें मैं साथ में एक ये भी चीज़ बोलना चाहूँगा कि चलिए आप मतलब बहुत अच्छी बात है कि आज हम आमने सामने बात कर रहे हैं, बट बहुत तरीके की जो अफवाहें भी जो फैलाई गई थी, सबके द्वारा नहीं, कुछ लोगों के द्वारा, वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। क्योंकि हम भी कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएटेड हम एक पोस्ट पे बैठे हैं, हमें भी वो मर्यादा पालन करनी चाहिए, आप लोगों को भी वो मर्यादा पालन करनी चाहिए। कहीं अफवाहें कि इन्होंने बोला कि ये कोई और स्पीशीज है, या किन्होंने बोला कि ये इतना अमाउंट लगाया है, ये लगाया है, किसी ने वेरीफाई नहीं करने की कोशिश की, किसी ने पूछा नहीं। इसीलिए आज ये कॉन्फ्रेंस बताई गई कि आप लोग को जो फैक्ट्स है वो सारी चीज़ों से आपको अवगत कराया जाए, और अगर कोई उसके बावजूद अगर कोई किसी तरीके की अगर कोई धारणा रखेगा तो हम भी फिर नियम अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। सर आज एक और वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है जोड़ो क्वांटिका कंपनी के पास, और इसमें ये बताया जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है कि बीती रात जो है वो 4 खेर के पेड़ काटे गए हैं। शायद आप तक भी वो वीडियो पहुंचा होगा, आज सुबह से ही वायरल हो रहा है।
जी अभी हमारे इमीडिएट नोटिस में ये नहीं है, बट अगर ये प्रक्रिया ये अगर कुछ ऐसा हुआ है तो इसमें इमीडिएटली कार्रवाई की जाएगी। अगर इसमें कुछ ऐसा निकलता है तो इसमें इमीडिएट एफआईआर हम उस पर कराएंगे। जो लकड़ी में डीआर कटी है, फिर इसमें सिर्फ डीआर से ही है कि कोई मामले की दर्ज विभाग की तरफ से किए जाएंगे या डीआर से ही? नहीं, इसमें देखिए, इसमें आपको हमने वही चीज़ बताया कि जो हमारे जो नियमानुसार जो हमारी जो कार्रवाई है रिगार्डिंग द रेट, रिगार्डिंग द वॉल्यूम, जो चीज़ आइडेंटिफाई हुई है, जितना पाया गया है और जिस फॉर्म में पाया गया है फ्यूल वुड के फॉर्म में, उसमें हम लोग डैमेज रिपोर्ट, वो हमें बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से वो नोटिफिकेशन है, हमारे अपने रूल्स नहीं बनाए गए हैं, उसमें ये प्रावधान है कि अप टू 2 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट है, अगर उस लकड़ी की उतनी वैल्यू है तो वो जो है कंपाउंडेबल ऑफेंस की श्रेणी में आती है और इसीलिए उसकी कंपाउंडिंग की गई है। इस तरह से बॉर्डर एरिया है, कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों पर भी हमला हो चुका है यमुना नदी के आसपास भी, तो क्या आपके पास स्टाफ पूरा है या सरकार की तरफ से कुछ और जिस तरह मांग की गई थी कि हमें गन लाइसेंस या कुछ और ऐसी चीज़ें प्रदान की जाए? देखिए, ये चैलेंज तो हमारे लिए हमेशा ही है, चाहे हमने बताया कि ये जो फिगर हम बता रहे हैं 61.5 लाख की, जो कि किसी भी तरीके से आज तक का सबसे जो हाईएस्ट जो चालान किया गया है इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए, वो हमारे स्टाफ द्वारा जो है, हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स, हमारे ब्लॉक ऑफिसर्स, हमारे रेंज ऑफिसर्स, हम लोग खुद भी बहुत बार रात में गश्त के द्वारा, जॉइंट पेट्रोलिंग द्वारा जो है ये हम लोग इस पे हम लोग चेक कर रहे हैं। रिस्क ज़रूर रहता है, हम लोग हमेशा हमें वो एक सिचुएशन रहता ही है, बट मतलब हमारा जो कर्तव्य है रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ, वो हम लोग इंश्योर करते रहते हैं और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। हाँ, जहाँ तक सेफ्टी की मैटर्स हैं, ये कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं जो कि कई बार विभाग द्वारा टेकअप भी किया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जो बॉर्डर एरियाज हैं स्पेशली, वहाँ पे हम लोग अपने जो फील्ड स्टाफ हैं उनको हम लोग प्रॉपर्ली इक्विप कर पाएँ एम्यूनेशन द्वारा और आर्म्स द्वारा, ताकि जो है एक डेटरेंस और एक जो वो डेटरेंस का फैक्टर है वो भी बना रहे। बट ये भी हम उनकी सेफ्टी के लिए इंश्योर करते हैं कि जब भी इस टाइप के रेड्स किए जाएं वो हमेशा ग्रुप में किए जाएं, जॉइंट पेट्रोलिंग हो, क्योंकि इन द पास्ट आप सही बता रहे हैं, हमारे कुछ तकरीबन 10 FIRs ऐसे भी हमें कराने पड़े जो कि हमारे अपने स्टाफ पे जो है अटैक्स किए गए थे। ये सब सर्विलांस के लिए क्या डिजिटल माध्यमों को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? डेफिनेटली ह्यूमन सर्विलांस इज नॉट इनफ। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये भी वेल टेकन है। हम लोग इनफैक्ट ड्रोन सर्विलेंस के थ्रू हम लोगों ने कुछ पायलट बेसिस पे कुछ हमने कोशिश भी किया है कि हम इसको थोड़ा सा जो माइनिंग की जो प्रक्रिया है उसको हम मॉनिटर कर पाएँ, बट उसके लिए बिफोर हम उस स्टेज पे पहुँचे, हम लोग का वही जो एक्सरसाइज जो हमने आपको डिमार्केशन की बताई और जो डिजिटाइजेशन ऑफ बाउंड्रीज का जो एक्सरसाइज है, ताकि हमें क्लियरली पता लग सके कि जो यमुना नदी जो है वो जो उत्तराखंड और हिमाचल को जो डिवाइड करती है वो किस तरीके से जो है वो कौन सा वो एरिया है जहाँ पे, क्योंकि वो हमेशा एक ग्रे जोन बन जाता है। आपके क्रशर एरियाज भी हैं, प्राइवेट एरियाज भी हैं जो कि मतलब वैलिड माइनिंग लीजेस के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट फिर साथ में एडजॉइनिंग फॉरेस्ट भी हैं और फिर साथ में इंटरस्टेट बाउंड्री भी है। तो सबसे पहले जो डिजिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है, तो टेक्नोलॉजी का जो हमें जो एक्सरसाइज जो कराना है वो हम लोगों को दोनों स्टेट्स को मिलके, सारे डिपार्टमेंट्स को मिलके वो एक साथ वो एक एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो एक कांस्टेंट जो एक स्ट्रगल रहता है बिटवीन द टू स्टेट्स, टसल रहता है रादर, वो चीज़ थोड़ा रिजॉल्व हो पाएगा। जिस तरह पुलिस विभाग के वहाँ के SSP, यहाँ के SSP ने कार्रवाई करके अपराधियों को पकड़ा था, क्या आपका वन विभाग और उत्तराखंड का वन विभाग भी कभी आपस में इस तरह से बैठक करता है या करेंगे? जी, एज सच तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग इसको बहुत सीरियसली इसको हम टेकअप कर रहे हैं और हमने राइटिंग में भी इसमें ये दिया है कि नॉट जस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक इंटर स्टेट, एक सारे डिपार्टमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, फॉरेस्ट की एक साथ में बैठक हो जिसमें हमारे जो ग्रीवांसेस हैं और उनके जो ग्रीवांसेस हैं वो साथ में टेकअप हो पाए और एक जॉइंट डिमार्केशन एक्सरसाइज इसमें हो पाए। इलीगल माइनिंग को लेके